हेलो एवरीवन। इस वीडियो को हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 6 क्लास की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 हैं उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके बाद में केवल 3 चैप्टर और बचेंगे ज्योग्राफी वाले पोर्शन से। वो कंप्लीट होने के बाद में हम 7th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, आपका एक लाइक हमें काफ़ी अधिक मोटिवेट करता है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 जून या फिर 21 मार्च को? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने के लिए चित्र बना देता हूँ। ये सूर्य है और ये हमारी धरती पृथ्वी। यहाँ पर ये कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा और ये है मकर रेखा। तो देखिए, सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती हैं 21 जून को। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सूर्य की सीधी किरणें जो हमारी विषुवत रेखा है या फिर भूमध्य रेखा, इस पर कब पड़ती हैं? तो देखिए, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोनों डेटे। और मकर रेखा पर सीधी कब पड़ती है सूर्य की सीधी किरणें? तो ये पड़ती हैं 22 दिसंबर को। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जब पृथ्वी, यहां पर चित्र में देख लीजिए, सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो कौन सी स्थिति बनती है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तब स्थिति बनती है चंद्र ग्रहण की। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो यहाँ पर ये चित्र दे रखा है ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए और कभी भी इस प्रकार का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी अधिक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो कौन सी स्थिति बनती है? तो देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब स्थिति बनती है सूर्य ग्रहण की। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है? तो देखिए, भारत का जो मानक समय है वो ज्ञात किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं भारत के मैप में 82.5 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर। और ये किन किन राज्यों से गुजरती है इसके संबंध में एक अलग क्वेश्चन बना रखा है, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वी की आकृति है किस प्रकार? गोलाकार, चौकोर, भूआब या फिर समचतुर्भुज? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पृथ्वी की आकृति है भूआब, यानी ध्रुवों से तो ये चपटी हुई है और जो विषुवत रेखा है या फिर जो मध्य भाग है वहां से ये बाहर निकली हुई है, यानी उभरी हुई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आपको सत्य कथन बताना है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है या फिर सभी? तो देखिए, ये चारों कथन सत्य हैं। यहां से आपके 4 प्रश्न रेडी हो सकते हैं, तो इन 4 कथनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अक्षांश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। ध्रुव पर अक्षांश बिंदु के रूप में रह जाते हैं और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो अक्षांश के संबंध में जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4। देखिए, यहाँ पर ये विषुवत रेखा है और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती है। यहाँ पर दे रखा है लंबाई में वृद्धि होती है, जो कि गलत है। तो ऊपर के जो तीनों फैक्ट हैं अक्षांश के संबंध में, ये कथन सत्य है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर उपरोक्त सभी? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा इन 5 राज्यों से गुजरती है
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर थोड़ा सा भाग है मध्य प्रदेश का, फिर यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा और ये है आंध्र प्रदेश। तो ये पांचों नाम आपको ध्यान रखने हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन, 365 दिन 6 घंटे, 366 दिन या फिर 366 दिन 6 घंटे। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन और 6 घंटे में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो देखिए पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है कहलाती है। तो देखिए ये रेखा कौन सी है? क्या ये कर्क रेखा है या विषुवत रेखा, मकर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा? देखिए ये रेखाएं विषुवत रेखा, ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध दो भागों में बांटती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, जो बीच में ये रेखा है ये है विषुवत रेखा। यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी विषुवत वृत्त पर होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। कुल मानक देशांतरों की संख्या 360 होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों एक ही हैं या फिर सभी। देखिए ये चारों कथन सत्य है, तो ये चारों कथनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए पहला कथन मैं आपको समझा देता हूँ। समझिए ये हमारी पृथ्वी है और ये है विषुवत रेखा। देशांतर रेखा किस प्रकार होती है? इस प्रकार। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है विषुवत वृत्त पर, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और इनके बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है वो कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर, यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये देशांतर रेखाएं हैं ये अर्धवृत्त होती है इस प्रकार, और जो अक्षांश रेखाएं होती है ये पूर्ण वृत्त होती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कुल मानक देशांतरों की संख्या 360 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बसंत विषुव कब होता है? तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 मार्च को होता है बसंत विषुव, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीष्म अयनांत है, यहाँ पर ये शीत अयनांत है, और नीचे पतझड़ विषुव 23 सितंबर को होता है। तो इनसे संबंधित भी हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है। पृथ्वी के पश्चिमी भाग में सूर्योदय सबसे पहले होता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना एक परिभ्रमण पूरा करती है, या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी के पश्चिमी भाग में सूर्योदय सबसे पहले होता है। देखिए जो पृथ्वी का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में सबसे पहले क्या होता है? सूर्योदय। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ये असत्य कथन है। बाकी के जो नीचे के दो कथन है ये सत्य है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। पतझड़ विषुव कब होता है? तो जस्ट हमने आगे मैंने आपको सारे बता दिए थे, अगर आपने सही से देखा है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 23 सितंबर, ये आप ध्यान रखिएगा। 23 सितंबर को होता है पतझड़ विषुव। और बसंत विषुव कब होता है? तो जस्ट हमने आगे देखा था 21 मार्च को। उत्तरी अयनांत होता है, तो देखिए उत्तरी अयनांत होता है 21 जून को। तो 21 जून को जो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी अयनांत 21 जून को होता है। दक्षिणी अयनांत होता है, तो देखिए दक्षिणी अयनांत होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? मकर रेखा पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास 12,756.6 किलोमीटर है।
पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,514 किलोमीटर है, या फिर सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये चारों कथन सत्य हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो आपको मैं चित्र बना के बता देता हूँ। यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो भूमध्यवर्ती व्यास यानी यहाँ से लगाकर यहाँ पर तो ये कितना है 12,756.6 किलोमीटर। और जो ध्रुवीय व्यास है इस प्रकार, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना है, ये है 12,514 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और परिधि भी आपको ध्यान रखनी है कि ध्रुवीय परिधि कितनी है और जो भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो 4 क्वेश्चन आप यहाँ से आपके रेडी होते हैं। यदि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दोपहर के 1 बजे हो तो उसी समय 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर एक फैक्ट लिखा है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं। तो मैं आपको कंडीशन भी बता देता हूँ, थोड़ी बहुत देख लीजिए। यहाँ पर देशांतर का अंतर ज्ञात करना, जो भी आपको देशांतर दे रखे पहला आपको उनका अंतर ज्ञात कर लेना है और प्राप्त अंतर को आपको किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। फिर जो भी समय आपको प्राप्त होता है अगर वो 60 मिनट से अधिक हो तो उसको हम घंटे में परिवर्तित करेंगे। और प्राप्त समय को दिए गए समय से अगर वो पश्चिम में हो तो उसको घटा देंगे और अगर पूर्व में हो तो जोड़ देंगे। तो ये कंडीशन है, आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम देशांतर का अंतर ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कितना दे रखा है 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर और यहाँ पर दे रखा है 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो इन दोनों के मध्य अंतर है 5 डिग्री देशांतर का। अब प्राप्त अंतर को यानी 5 डिग्री का जो अंतर आया है उसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 20 मिनट। अब 20 मिनट तो हमको इसको तो हमें 1 घंटे में परिवर्तित नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये 60 मिनट से कम है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, प्राप्त समय अगर दिए गए समय के पश्चिम में हो तो समय को हम घटा देंगे। तो देखिए 15 डिग्री यहाँ पर ये पश्चिमी देशांतर है, तो इसके हम पश्चिम में चलेंगे तभी तो आएगा 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो हम पश्चिम में चल रहे हैं तो पश्चिम में जाने पर हम घटा देंगे। तो 20 मिनट को हमको घटाना है 1 बजे में, तो कितना आएगा 12.40 PM। यहाँ पर दोपहर की बात कर रहे हैं हम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12.40 PM। तो आप ध्यान रखिएगा 12:40 होंगे उस समय। आप वापस यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा सोचें और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आपको यहाँ पर जो 15 है यहाँ पर लिखना है 20 और जो 20 है यहाँ पर लिखना है आपको 30। क्वेश्चन सेम रहेगा, कंडीशन सेम है। सबसे पहले आपको देशांतर का अंतर ज्ञात करना है, फिर उसको 4 से गुणा करना है। अगर जो प्राप्त समय है वो 60 मिनट से अधिक हो तो उसको आप घंटे में परिवर्तित कर दो। अगर अब वापस यहाँ पर कंडीशन तो आपके पास वही है पश्चिम वाली, तो आपको समय घटाना है। जो भी आपके पास समय आ जाए उसको आप इसमें से घटा देना और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लेना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।